स्वागत आप सबों का। सबसे पहले आप सबों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और असत्य पर सत्य की जीत के लिए जो लगातार बिहार में हो, प्रदेश में हो, देश में हो, पूरे भारतवर्ष में विजयदशमी का जो ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस अवसर पर सभी जो दर्शक हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को एक बार पुनः विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे बिहार स्टेट को लेकर के। बिहार स्टेट में देखिए कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें कि लगातार लोगों का यह कमेंट होता है कि सर्टिफिकेट को लेके बात किया जाए। सर्टिफिकेट को लेके मैंने पहले भी कई बार चर्चाएं की हैं। आज सर्टिफिकेट को लेकर के भी मैं बात करूंगा कि कब तक सर्टिफिकेट की उम्मीद लगाई जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बिहार में जिस प्रकार से एस्टेट की बहाली हो रही है, जैसे कि अभी आप ले लें छठे चरण को लेकर के और सातवें चरण को लेकर के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उन सभी से जुड़े मैटर को लेकर के यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। बिहार एसटीईटी में सबसे पहले सर्टिफिकेट की अगर हम चर्चा करें तो आपको पता है कि मामला अभी कई प्रकार से उलझा पड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण विभाग की अगर गंभीरता नहीं दिखाई पड़ने का कारण है तो वो है पंचायत चुनाव। और जब तक पंचायत चुनाव एक पहला महत्वपूर्ण रीज़न हो गया और दूसरा महत्वपूर्ण रीज़न हो गया विभाग की जो गंभीरता नहीं नज़र आती है, इसलिए जो कि अभी छठे चरण की कोई भी काउंसलिंग पूरी नहीं हो पाई है स्टेट को लेकर के। आपको पता है कि कुछ लोगों का बाकी है, सारी चीज़ें हो चुकी थी छठे चरण को लेकर के, परंतु कुछ के कारण पुनः जो है सारी प्रक्रियाओं का रीशेड्यूल किया गया और उसके बाद समयांतराल लग गया। तो जब आप सचिवालय जाते भी होंगे या गए भी होंगे तो आपको पता होगा कि सर्टिफिकेट को लेकर के कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप यह मान लें कि पंचायत चुनाव जब तक है तब तक आपको सर्टिफिकेट को लेकर के वैसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट को लेकर के कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि कोर्ट केस के कारण विभाग जो है सर्टिफिकेट को रोके हुए है, डिले किए हुए है। देखिए, ये आप कह सकते हैं, ये आप मान सकते हैं, ये आपका विवेक है, आप अपनी समझ के अनुसार इसको मान सकते हैं, परंतु मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती है। क्योंकि कई बार आपको भी पता होगा कि बीएसईबी के माध्यम से भी लोगों ने पूछा है, विभाग से भी लोगों ने पूछा है, इवन मंत्री महोदय से भी लोगों ने पूछा है और सभी को जो है यह स्पष्टता के साथ बताया गया है कि सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। इसलिए इस पे कहीं से भी परेशान होने वाली बातें मुझे नहीं लगती है। बाकी पंचायत चुनाव जब तक है तब तक आप लोगों को जो है सर्टिफिकेट को लेकर के इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव के कारण आपको पता है कि जो पूर्व से चल रही बहाली है उस पर भी सरकार ने काउंसलिंग में रोक लगा रखी है। तो नई काम को किस हद तक सरकार करेगी, या बिहार सरकार की गतिशीलता को आप सभी भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार से बिहार सरकार कार्य करती है। इसलिए पंचायत चुनाव यानी कि मान लें कि आपको नवंबर तक जो है, इवन छठ पूजा के बाद ही आपको उम्मीद रखनी चाहिए। नवंबर तक आपको कोई उम्मीद सर्टिफिकेट को लेकर के कम से कम पूरी नहीं होने वाली है मेरे अनुसार। अब हम आगे बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की ओर। हिंदुस्तान ने उसे प्रकाशित किया था और कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं उसमें, जिसको जानना बेहद आवश्यक है और जानना चाहिए उससे भी जानकारियों को। अभी आप देखेंगे अगर यहाँ पर तो ये सासाराम का जो एडिशन है, आप देखिए कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखिए आप कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में एक शिक्षक पर 32 छात्र हैं। ये सासाराम का एडिशन हिंदुस्तान का है। और प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में जो है स्थिति बेहतर दिख रही है, ऐसा मानना है इनका। आप सबों को क्या मानना है, क्या प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षक हैं? अभी तो जो 94,000 की बहाली चल रही है उसमें भी 94,000 अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो पाई है। कई अभ्यर्थी बाहर हैं और जिनका चयन हुआ है उनको भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। परंतु मुख्य बातें जो हैं, अगर हम हाई स्कूल स्टेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उच्च और उच्चतर विद्यालयों के 74 छात्रों पर महज एक शिक्षक हैं। यानी कि केवल सासाराम की ही अगर हम बात कर ले तो 1275 प्राथमिक, 740 मध्य, 285 उच्च विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालयों में आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख जो है, मध्य विद्यालयों में 1,62,000 के आसपास और उच्च और उच्चतर विद्यालयों में 1,51,000 के आसपास के जो है छात्र नामांकित हैं। और इस प्रकार पूरे जिले में सरकारी विद्यालयों में कुल लगभग 4,67,435 छात्र नामांकित है और कुल 11,963 शिक्षक जो हैं वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, जिनमें कि अगर आप प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में देखेंगे तो 11,000 में 9,910 शिक्षक हैं और उच्च और उच्चतर माध्यमिक में मात्र 2,053 शिक्षक कार्यरत हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 1.5 लाख शिक्षकों में 2,000 मात्र शिक्षक अगर कार्यरत हैं तो विद्यालय की जो पठन पाठन है वो किस प्रकार से चलती होगी। और
ये अमूमन लगभग सभी जिलों का हाल है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लगभग सभी जिलों का यही हाल है कि उच्च और उच्चतर माध्यमिक में शिक्षक हैं ही नहीं। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में छात्रों की संख्या जो है वो 3,15,000 है और इसमें लगभग 9,910 शिक्षक बहाल हैं। और छात्रों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की संख्या देखी जाए तो 33 छात्र पर एक शिक्षक प्राथमिक और मध्य विद्यालय में, और वहीं उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी कि हाई स्कूल और +2 की अगर हम बात कर लें तो 1,51,132 छात्र नामांकित हैं और उनके लिए 2,053 शिक्षक हैं, यानी कि 74 छात्रों पर महज एक शिक्षक उपलब्ध है। अब बताइए कि एक शिक्षक जो है वो 74 अभ्यर्थियों को कैसे पढ़ाएगा, किस प्रकार से पढ़ाएगा, ये आपको समझने योग्य बात है। विभाग नहीं समझ पा रही है या विभाग समझना नहीं चाहती है, ये एक अलग मैटर है। और जब ये पूछा गया तो आप यहाँ पर देखें कि रोहतास जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं संजीव कुमार, उनका कहना है कि छठे चरण के तहत उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यापक स्तर पर शिक्षकों का नियोजन किया जाना है। व्यापक स्तर पर, समझ रहे हैं, शिक्षक नियोजन के बाद जिले की स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति बेहतर होगी। आपको पता है कि 32,217 ऐसे कुछ जो 32,000 के आसपास की जो सीटें हैं उन पर बहाली होनी है, लेकिन अभ्यर्थी कितने हैं जो कि बहाल होंगे? कुछ विषय को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी विषय में कितने अभ्यर्थी बहाल हो रहे हैं, ये जानने वाली बातें हैं। विभाग डाटा कभी उपलब्ध करवाएगी नहीं आपको कि टोटल अभी भी ये मालूम चल रहा है कि 16,000 से ज़्यादा कैंडिडेट बच जाएंगे। तो वो कौन से विषय के हैं, कैसे हैं, इन सभी चीज़ों पर भी विभाग को स्पष्टता रखनी चाहिए। परंतु अगर छठे चरण की हम बात करें तो यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का यह कहना है कि जैसे ही छठे चरण का नियोजन होता है, चूँकि व्यापक स्तर पर नियोजन किया जाना है तो स्थिति बेहतर हो जाएगी। बाकी आप यहाँ पर पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं सभी प्रमुख खबरों को। मुख्य खबर पर मैं एक बार पुनः आपको ले जाता हूँ कि शिक्षा विभाग की उदासीनता की वजह से जिले के सरकारी विद्यालय में नामांकित 39 छात्रों के अनुपात में महज एक शिक्षक उपलब्ध हैं और 99% विद्यालय में उच्च विद्यालयों में पाठ्यक्रम नहीं होता है पूरा, जिसका महत्वपूर्ण कारण है कि शिक्षक जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि छठे चरण के जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है, परंतु पंचायत चुनाव के बाद उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का नियोजन होना है पंचायत चुनाव के बाद। तो सारी प्रक्रियाएं कम से कम जो है ये पंचायत चुनाव के बाद ही चली जा रही है, पंचायत चुनाव के पहले की स्थिति नहीं बन रही है। और जिला शिक्षा विभाग एवं नियोजन इकाइयों की उदासीनता की वजह से शिक्षा के कानून का विशेष लाभ अब तक जिले के सरकारी विद्यालयों में नामांकित छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। अब अगर आप सर्वेक्षण को बात कर ले तो सर्वेक्षण हुआ था 2017 के सर्वे के अनुसार कक्षा 3 के 92%, 5 के 94% और कक्षा 8 के 95% छात्र जो हैं वो स्कूल जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इन विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध होते हैं। और पुराने एवं उत्क्रमित 285 उच्च विद्यालय में नामांकित छात्रों को शिक्षक की कमी की वजह से विद्यालय जाना प्रभावित नहीं करता है। इन सभी बिंदुओं को आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। निजी कोचिंग संस्थानों की ओर रुख करने को अभ्यर्थी क्यों विवश हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अच्छा एक कंटेंट जो हिंदुस्तान की तरफ से बनाया गया है, परंतु विभाग अगर इस पर ध्यान दे तब, अदरवाइज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुख्य बिंदु यही कि 74 से जो छात्र हैं उन पर एक शिक्षक। अब देखना होगा कि छठे चरण में इनका क्या रवैया होता है, अभ्यर्थियों को किस प्रकार से नियोजन का मौका मिलता है, कितने अभ्यर्थी बहाल होते हैं और छठे के बाद 7वां चरण कब शुरू होता है। चूँकि 7th फेज में लगभग 80,000 क्वालिफाई कैंडिडेट बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, और सरकार और विभाग जब तक 6th फेज नहीं खत्म करती है 7th फेज की शुरुआत नहीं हो पाएगी। अब देखना है कि विभाग 6th फेज को कितना लंबा खींच के ले जाती है। फिलहाल के लिए यही कि पंचायत चुनाव के बाद यानी कि अब 12 दिसंबर के बाद ही कोई परिस्थितियां अब इसमें भी बनती नजर आ रही हैं। हालांकि 10 दिसंबर तक का इसमें अंतिम मेधा सूची चयन का प्रकाशन का डेट आपको पूर्व से निर्धारित है, परंतु समयानुसार सारी परिस्थितियाँ किस प्रकार से होती है ये भी देखने योग्य बात होगी। उसके बाद अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र हैं उसका सत्यापन, उसके बाद नियुक्ति पत्र के बाद ही आपको 7वें चरण की परिस्थितियां आगे बनती हुई नजर आएंगी। तो फिलहाल के लिए इन सभी बिंदुओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।